हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो रहेगा स्टोन फार्मिंग के ऊपर। और स्टोन फार्मिंग में क्यों नीडेड है? क्योंकि दिखाता हूँ तुमको। जो वेपन्स देख रहे हो, इनको करना है लेवल अप, और इनको लेवल अप करने के लिए चाहिए EXP। देखो, ये स्टोन फार्मिंग के बाद मेरे वेपन इतने ढेर सारे वेपन लेवल 90 है। मैं चाहे जो वेपन लेवल 90 कर सकता हूँ। और स्टोन फार्मिंग से हमको मिलते हैं ये मिस्टिक मिस्टिक इन्हेंसमेंट। और ये EXP देते हैं कितने, 10,000। और उसके जस्ट नीचे वाला देखो कितना देता है, 2,000। बहुत कम देता है। और ये हमको स्टोन वर्ल्ड में स्टोन फार्म फार्म करके हम इसको क्राफ्ट कर सकते हैं। हमको क्राफ्ट करना क्या रहता है, यहाँ से हम स्टोन फार्म करेंगे, ब्लैक स्मिथ के पास आएंगे और यहाँ पे हम क्राफ्ट कर सकते हैं। ये दिख रहे हो, मैं कितना क्राफ्ट कर सकता हूँ, 10। और एक क्राफ्ट में कितने लग रहे हैं, एक क्राफ्ट करने के लिए यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 4। 4 और लगते हैं, और 4 और लगते हैं। तो हम यहाँ पे देखो 10 कर सकते हैं। अब इसको हम बिल्ड, और एक दिन में हम 40 बना सकते हैं। 10 10 से 1 2 3। अब मेरे पास है ये 4। ओके, देखो मैक्स हो गया। इससे ज़्यादा हम क्राफ्ट भी नहीं कर सकते हैं, 40 से ज़्यादा एक दिन में। ये कुछ देर में क्राफ्ट हो जाते हैं। एक दिन की लिमिट हो रही 40। अभी हम फार्म कहाँ से करेंगे, इसकी मैं तुम्हें लोकेशन बताऊंगा, जो कि जल्दी जहाँ से फार्म हो जाएगा। लेकिन फार्मिंग के लिए हमें पहले ऐसे कैरेक्टर लेने पड़ेंगे जिससे हम क्या नाम है, तेज फार्म कर सके, फास्ट फार्म कर सके, और वो जल्दी तोड़ भी सके। और उस करेक्टर में टीम बनाते हैं हम यहाँ पे। एक तुम 2 एनिमो करेक्टर रख सकते हो, जिससे तुम्हारा क्या नाम है, टीम बोनस में मिल जाएगा। स्किल कूल डाउन कम हो जाएगा, मूवमेंट स्पीड 10% इंक्रीज हो जाएगी, स्टैमिना भी कम रहेगा। ये कर सकते हो। और क्या कहते हैं, आ गया हमारा जोंगली। तुम जोंगली भी यूज कर सकते हो। ये स्किल होल्ड करने से ये सारे पत्थर तोड़ देता है आसपास। और दूसरा, तुम रेजर यूज कर सकते हो। रेजर 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 किधर है, ये रहा। इसका भी स्किल होल्ड से टूट जाता पत्थर। फिलहाल हम जोंगली नहीं, हमारे पास जोंगली है। What shall we साइन do? का एक्सप्लोरेशन बहुत है। तुम्हारे पास येलान है, तुम येलान का स्किल भी यूज कर सकते हो। एंड मोविका अगर है तो मोविका मैक्सिमम लोगों के पास होगी, बिकॉज इज ऑर्कन एंड मेटा कैरेक्टर। तो ये यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, हम फार्मिंग करेंगे। अब फार्मिंग कहाँ करेंगे हम, ये देख लेते हैं। फार्मिंग में हमारा फार्मिंग देखो ऐसा जगह रहेगा। देखो स्टोन तो बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन फार्म वहाँ करेंगे जहाँ पे हमको कम, जहाँ पे हमें एक साथ ज़्यादा मिले और हमारा तेज फार्म हो, हमारा नीड हो जाए। और यहाँ पे मैंने तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। तुम्हें एक दिन में क्या नाम है, एक दिन तुम्हें क्राफ्ट करने के लिए एक 160 चाहिए होते हैं, क्योंकि ये 4 4 बार लगते हैं, 10 10 के। ये 10 10 के 4 बार लगते हैं, क्योंकि एक दिन में 10 बनता है। और हर एक स्टोन कम से कम एक एक बनाने के लिए यहाँ पे 4 लगते हैं। तो 160, एक दिन में तुम्हें 160 चाहिए। और 2 दिन में स्पॉन होते हैं स्टोन वर्ल्ड में। तो 2 दिन का कितना होगा, 320 हो गया। तो हमें 320 फार्म करना पड़ेगा एक दिन, और उसके बाद 48 आवर्स का कूल डाउन आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे 320 चाहिए, लेकिन हम 400, मैं तुम्हें ऐसी फार्मिंग बताऊंगा जिससे तुम्हारा 400 प्लस कर सकते हो। ठीक, फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। और फार्मिंग हम स्टार्ट करेंगे लिवे के काजम से। ये एरिया तुम मार्क कर सकते हो, मैप में देख लो, मार्क कर लो। ओके, मार्क कर लिया, ठीक है। टीपी करते हैं। मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। तुम चाहे तो पहले के 4 5 मिनट स्किप भी कर सकते हो। ओके, होल्ड एनीथिंग। हमें सिर्फ इससे मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। क्रिस्टल चंक उठाइए और आगे बढ़िए। यहाँ पे होल्ड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस क्लेमोर यूज कर देंगे, काम हो जाएगा। तुम Solidified. जंगली ब्रश भी यूज कर सकते हो तोड़ने के लिए पत्थर। आप रूट यही फॉलो करना, ये फास्ट रूट है। मैं इसे सालों से फार्म करता आ रहा हूँ इसी रूट पे, और इसे सबसे तेज होता है। आयरन चेंक जरूरत नहीं है, ये वाइट चंक उठा लेना। ये क्या नाम, वेपन क्राफ्ट करने के काम आता है आयरन चंक। कोई भी वेपन क्राफ्ट करोगे उसमें 50 आयरन चंक लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर कहीं मिलता है तो बोनस ही है, उठा लेना।
टाइम पे कलेक्ट करेंगे, लेकिन हमेशा तुम क्रिस्टल चंक और बड़े वाली स्टोन ही क्या नाम है उसी से लगाया जो कि तुम्हारा जल्दी हो जाए। जल्दी क्या, ज़्यादा एक्सपी वाला मेरे लो एक्सपी मेरे कोई मतलब नहीं जिसका। ओके यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट लोकेशन चलेंगे यहाँ पर। सीधा नीचे हमको प्लंज कर देना है एंड इसके लोड। ओके यहाँ हो गया। अब हम कैज़म के अंदर चलेंगे। कैज़म के अंदर तुम ये लोकेशन मार्क कर सकते हो, मैं छोटा कर देता हूँ। ये सभी लोकेशंस हैं और कैज़म के अंदर अंदर ही हमको 180 प्लस मिलेंगे। ओके मार्क कर दो सारी जगह। एक बार मार्क कर लो उसके बाद इजी रहेगा तुम्हारा एक्सप्लोरेशन। तो हम चालू करेंगे हम यहाँ से फिर टॉप से। सेम रूट कॉपी करना जिससे क्या नाम तुम्हारा फास्ट हो, और कोई रूट फॉलो करोगे तो टाइम लग सकता है। और कैज़म में हो तो रिकमेंडेड करूँगा तुम इसको इक्विप कर लो, लूमिन स्टोन को। इससे क्या नाम है कैज़म के अंदर ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ठीक है सीधा हम नीचे कूद के लंच कर देंगे। और याना इसके लिए यूज़ कर सकते हो तुम फास्ट मूवमेंट के लिए। बस यहाँ में दिक्कत है कहीं कहीं वो फंसती है, और शाइन बेस्ट है एक्सप्लोरेशन के लिए। और माविका कहीं भी चढ़ जाती है तो इसलिए माविका यूज़ कर सकते हो। हाई पैन लो ट्रेन में एनिमी को इग्नोर करो, आगे बढ़ो। जितना जल्दी तुम फार्म करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। इग्नोर एनिमीज एंड नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम जाएंगे इस वाले पे, ये है अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। ओके पहले हम इधर चलते हैं, सिंपल जहाँ चलते हैं वो बाद में करना। बॉस के पास का फार्म कर लेते हैं, ज़्यादा जल्दी रहेगा, मैं समझता हूँ भी। जिस टीपी से अभी मैं आया हूँ इस जगह से दो जगह हो गया, एक ये पीछे वाला एरिया और एक क्या नाम है बॉस के पास वाला एरिया। लॉर्ड एंड वापस उस टीपी चलेंगे, इस टीपी से ये कवर हो जा रहा है और ये कवर हो जा रहा है, ये दोनों कवर हो जाएंगे। इसके लिए हम किनारे आएंगे और यहाँ से जंप लगा के ग्लाइड करके आप तुम जा सकते हो। और इस एयर सेक्शन का यूज करके हम हाई जंप लेके सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं भाग के जाने की। वहाँ तक पिक पिक पिक। तो हाई मूवमेंट के लिए F2P में सायु भी यूज़ कर सकते हो। सायु का भी काफ़ी ज़्यादा हिलान की तरह, आई थिंक सायु काफ़ी लंबा ही जाती है बट वो स्लो है, यही है उसका थोड़ा स्पीड स्लो रहता है बस। अब नेक्स्ट यहाँ जाएंगे। अब इस टीपी से हम कौन कौन करेंगे, एक पहले ये कवर करेंगे अंदर का, केव के अंदर से जाएंगे नीचे कूद के, उसके बाद इस टीपी से फिर हम इसको कवर करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे, फिर इस टीपी से ये कवर करेंगे। बस पहले इस टीपी चलते हैं और सीधा हम प्लंज मार देंगे, नीचे एकदम कूदना है। और हाँ ये केप में ओपन करना पड़ेगा पहले, ये केप अंदर से ओपन होती है क्वेस्ट के दौरान, बाकी तुम दूसरे रास्ते जा सकते हो। अंदर से ओपन होगी उसके लिए दूसरे रास्ते जाना पड़ेगा, तुम यूट्यूब पे देख सकते हो, पर रास्ता यही ठीक रहेगा क्योंकि उधर से बहुत लंबा पड़ेगा। वो देखो रास्ता देख सकते हो, उधर से आना रहता है। अभी मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कि वो केप किधर रहती है।
अगर वाटर एरिया है तो आई थिंक ये बेटर रहेगी मॉबी का। अगर तुम कोई ना भी यूज़ कर सकते हो, आया का भी यूज़ कर सकते हो। आ गया। अब वापस टिपी चलेंगे। देखो यहाँ से हम केव के अंदर से होके हुए इधर आ गए। अब वापस शिफ्ट टिपी चलेंगे। एक बार में एक एरिया क्लियर करेंगे। अब यहाँ से हमें सीधे अंदर कूदना है। सीढ़ी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ कूद के आ जाएंगे। उसके बाद सीधा हमको यहाँ से आगे जाके जंप नीचे लगा देना है। ये जस्ट नीचे ही दो पत्थर हैं, यहाँ हो गए। ये रहे दो। अब कैज़म के अंदर ये देखो है दो, अभी मैं इनको फोड़ूंगा। एक फिट से कम से कम दो निकलेंगे, अब तीन भी निकल सकते हैं। अब इसमें भी आरएनजी रहता है मैक्सिमम टाइम। अभी तुम बाहर वर्ल्ड में कहीं फार्म करोगे तो एक फिट से तुम्हें एक ही मिलेगा, एक या दो मिलेंगे। कैज़म में पर क्या नाम है, एक एक्स्ट्रा ही मिलता है, दो या तीन मिलेगा। ये अब हम यहाँ टीपी कर देंगे। देखो ये कवर हो गया इस टीपी से तीन। अब यहाँ सीधा टीपी कर देंगे, ये बेटर रहेगा। जाने मैं पैदल भी आ सकता था, लेकिन बताने के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। अब सीधा नीचे जाएंगे हम उस लाइट के नीचे, वहाँ पे एक साथ तीन है। और इस वीडियो में हम तीन एरिया कवर करेंगे। नेटलैंड फाउंटेन अभी कवर करना है हमको। ओके, इसको कहाँ खोला जाए, इसको सीधा यहाँ बीच में खड़े होंगे और खोलो। अब यहाँ से हम सीधा आगे जा सकते हैं। अब इधर जाएंगे पीछे साइड। आई थिंक इस टीपी से ये हो गया, ये हो गया। ये एक हमारा मिसिंग रह गया, ये बगल में ही था। मैं शायद मिस कर दिया, मैं थोड़ा लेफ्ट चला गया। ओके, ये बगल में ही इस साइड था, यहीं पे था। मैं हम थोड़ा आगे चले गए तो ये रह गया था। बीच में खड़े हो गए सीधे तरफ में। हमें इसके लिए यूज़ करने से पहले पोजीशन देख लेनी है कि सारे क्या नाम है स्टोन आ जाए इस एरिया में। नहीं है तो फिर दोबारा तुम प्लंज किसी भी फ्लेम और करेक्टर से नॉर्मल अटैक करके भी तोड़ सकते हो, या तो प्लंज करके तोड़ सकते हो स्वॉर्ड या स्प्रे करेक्टर से। अब अपोजिट टीपी चलेंगे। अब यहाँ पे घूमेंगे। ये रहा वाइट जंग। अगर तुम्हें इसकी नीड है तुम यहाँ से ले सकते हो इसको भी। फिलहाल तो नीड नहीं है पर उठा लेते हैं। अब यहाँ सीधा बॉटम में जंप लगाएंगे हमको। इस केव के अंदर जाना है। इस टीपी से ये दोनों हो जाएंगे हमारे, एक दो। ये तो वाइट चंक था, ये अंदर केव में है, और एक यहाँ पानी के पास। इस पत्थर के पीछे है। हाँ, तो उस केव की बात करते हैं। उस केव का रास्ता इंट्रेंस इधर से, तुम इंट्रेंस सीधा इधर जा सकते हो। और यहाँ कहाँ जाना है, ये ऊपर देख रहे हो, ये ऊपर केव पड़ता है, ये है। वहीं तुमको जाना पड़ेगा ऊपर चढ़ के किनारे किनारे, वहीं से रास्ता है उसका, सीधा जा सकते हो।
अब ये हो गया, इधर भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पर, यहाँ से कवर हो जाएगा ये आगे 1 2 3 और ये 4, और इस टीपी से बगल में ये जो है ये इस टीपी से होंगे सारे। चलते हैं फिर हम सीधा आगे जाएंगे। ओके रॉन्ग करेक्टर। ये का ख्याल है कि ऊपर जाएंगे हम। अगेन इग्नोर एनिमी, हम बस उसको तोड़ सकते हैं। ये रहा बाकी टीम। अब यहाँ से सीधा जाएंगे इसके लिए। आप मेरी मैक दे सकते हो। मैं इधर जा रहा हूँ, ये हो गया। अब इसके लिए जाएंगे, ये टीपी के ही जस्ट नीचे है। अब इसको जाने तो मैं उधर भी दौड़ के जा सकते पर ये टीपी से जस्ट पास पड़ेगा, सीधा यहाँ जंप लगा देंगे। और वो बीच में पत्थर था उसको देखना मरने से। ये रहे 4 और यहाँ बीच में खड़े होकर इसके यूज करेंगे जवाब की। हो गया। अब हम इसको बाद में लेंगे, ये पहले इधर ले लेते हैं। यहाँ पे 3 लोकेशन है, पीछे घूमेंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे और यहाँ से हम किनारे, इस किनारे पत्थर पे आ जाएंगे। ओके आई गॉट डैमेज। अब यहाँ से हम सीधा इस पत्थर पे क्लाइंब करके चढ़ जाएंगे, या तो मावी का भी यूज़ कर सकते हो, सीधा चढ़ जाएगी। तो मावी का भी यूज़ कर सकते हो, मेरा कोई नहीं अटर्न करेक्टर। ये हो गया। अब यहाँ से हम सीधा जंप लगा देंगे नीचे, नीचे 2 पत्थर हैं। अब यहाँ सीधा जाएंगे लास्ट वाले के लिए। ये लाते गाय को कैसे हमें कोई पत्थर मिस नहीं करना है क्योंकि ये ज़्यादा देते हैं, यहाँ से भर भर के मिलते हैं। तो मैक्सिमम करना कैसे तो ले लेना, बाकी बाहर भले ही तुम इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इस टीपी से पहले इधर जाएंगे, फिर यहाँ अंदर जाएंगे, फिर बाकी तो इसी टीपी से। और यही लास्ट है कैजर में, यही 4 लास्ट है। और इधर घूमेंगे, ये रस सामने। हो गया ये। अब इधर जाएंगे। ओके मैं वहीं आ गया वापस। सॉरी सॉरी सॉरी, स्किप डेड पार्ट। हमको सीधा जाना था इधर। ये रहा नीचे तो हील करेंगे हम जानवी को, बेस पे मिल जाएंगे बॉस्टी को।
यहाँ हो गया। अब एक कोने में रहता है, ये अंदर कोने में रहता है, इसको छुपा हुआ है ये थोड़ा। इसके कूल डाउन है तो मॉल का नॉर्मल से ही तोड़ सकते हैं, प्लेनर को नॉर्मल से ही तोड़ देंगे एक्स्ट्रा पत्थर के लिए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, कैज़म के अंदर खत्म हो गया ये। अब हम सीधा जाएंगे नेटलैंड के अंदर। नेटलैंड में सभी जगह तो नहीं जाएंगे, हम कुछ जगह जाएंगे। जैसे कि पहली जगह ये, जहाँ ज़्यादा मिलते हैं वहाँ मिलेंगे। ये सब बहुत ज़रूरी नहीं है, ढेर सारा मैंने मार्क किया है, सभी ज़रूरी नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पर ढेर सारा मिल रहा है। तो पहले इधर चलेंगे नेटलैंड में। नेटलैंड में तुम्हें मार्क करा देता हूँ कहाँ का जाऊँगा, ठीक है। नेटलैंड में आप ये मार्क कर सकते हो, एक जगह मैं यहाँ पर मैं हूँ, और दूसरा ये इस टीपी से एक दो, एक इधर जाएंगे, उसके बाद इस टीपी से ये दो, तो मार्क करते रहो। और उसके बाद ये स्टैचू ऑफ शिवा के पास, ये स्टैचू ऑफ शिवा के पीछे, और ये आगे, आगे वाला ये हो गया। और एक ये स्टैचू ऑफ शिवा के बगल में जो टीपी है, उसके बाद ये। आई थिंक कैज़म में इतना इनफ रहेगा। ये ओ सॉरी, नेटलैंड में मेन एरिया में इधर, और बाहर एरिया में हम जाएंगे ये एक यहाँ जाएंगे और एक यहाँ जाएंगे, बस। नेटल में इतना ही आप वहाँ कर लो, बाकी सब बहुत ज़्यादा मिलते नहीं है। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। सीधे नीचे प्लान मारेंगे, ये रहा क्लस्टर। मैं सिर्फ उसी जगह नेटल में जाऊँगा जहाँ पे भर भर के मिल रहा है। एक कंडेंस क्रिस्टल ले लेंगे, ये भी मैक्स देता है, 10,000 देता है। हो गया, एक ये हो गया। अब हम स्टैचू ऑफ शिवा के पास जाएंगे। मिलेगा तुम्हें और भी ढेर सारा, लेकिन वर्थ नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। और तुमको 2 दिन के लिए 320 ही चाहिए, और यहाँ ऐसे, और जो जिससे मैं कर रहा हूँ इसे 400 प्लस मिल जाएंगे। ये हो गया। अब हम आगे वाला जाएंगे। ओके 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 ओके, मैं यहाँ से जाऊँगा, ये भी इस टीपी से पहले इधर जाऊँगा, फिर इधर जाऊँगा, ये दोनों हो जाएगा। पीछे घूमेंगे और नीचे कूद जाएंगे। जस्ट नीचे होगा इस पेट के पास। तो माविका के चार्ज अटैक से भी कर सकते हो पत्थर को तोड़ना। उसके बाद सीधा हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे नेक्स्ट वाले के लिए। और ये जस्ट इसके नीचे है, एनिमी के नीचे। चाहे तो तुम ये स्किप भी कर सकते हो, अगर एनिमी में फाइट नहीं करना है। और ले ही लो, बगल में जा, ठीक है। स्किल में है माउंट का चार्ज अटैक से तोड़ेंगे इसको, दोनों को। आयरन को कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं काम आएंगे। वैसे तुम चाहो तो उठा सकते हो आयरन और टी पॉट के लिए, टी पॉट में काम आ जाते हैं। अब इधर चलेंगे हम इस टीपी पे। और नेटल में कोशिश करना तो नेटल कैरेक्टर यूज करना, बिकॉज अब ना इनफेक्ट नेटल कैरेक्टर ज़्यादा बेटर रहते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए नेटल में। अब नेक्स्ट इधर चलेंगे इस टीपी से, ये दोनों। और ये जस्ट नीचे रहता है, मिडिल में जाएंगे और इसको यूज करेंगे। वाइट चंग उठा लो, एक्स्ट्रा ही है। अब इसके बाद जस्ट आगे जाना है। यहाँ तुम्हें बहुत नहीं, यहाँ ऑलरेडी बम लगा हुआ है नेटरन का, तुम इसको बस टैप कर दो, ऑटोमेटिक सब खुल जाएंगे। तुम्हें कोई इसको यूज करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। तुम बस यहाँ ध्यान देना, अंदर मत घुस जाना है। हो गया। अब हम चलेंगे, ये हो गया, ये हो गया। अब इधर चलेंगे इसके लिए।
सीधा यहाँ जंप करना है। उसके बाद हम निकाल लेंगे नेट फैक्टर। ये रहा नीचे एक साथ 4। सीधा प्लंज मारेंगे यहीं को। चार्ज अटैक तोड़ दो। ये हो गया। अब नेटल का मेन एरिया में ख़त्म हो गया। अब हम जाएंगे बाहर वाले एरिया में। बाहर वाले एरिया में पहले इधर जाएंगे और इसके जाने के लिए हम इधर से कूद जाएंगे और ये साइड में रहेगा जरा। और एक पत्थर इस पहाड़ के दूसरे साइड है। जरा कंडेंस सेवन को देखो बस कंडेंस हो गया। अब हम लास्ट जगह जाएंगे। सीधा मॉल का यूज़ कर लो, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसकी होल्ड ये रहती 4 तो हो गया। हो गया। अब हम चलेंगे कैसा में हो गया आई थिंक, सॉरी नेटल में हो गया। अब हम चलेंगे फाउंटेन में। फाउंटेन में मैक्सिमम पत्थर तुम्हें अंडर वाटर मिल जाएंगे, वो भी ढेर सारे साथ मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो तुम मार्क कर लो इस टीपी से 1 2 3 ये 4, ये बाकी अंडर वाटर है। ये हो गया। उसके बाद ये स्टैचू ऑफ सेवन के पास 1 2 ये रहा, और एक ये टीपी के पास ये रहा। इसको मार्क कर लो अंडर वाटर ये रहा जस्ट स्टार्ट नीचे। और अंडर वाटर कहाँ है? अंडर वाटर फिर इस टीपी के पास 1 2 एक रहे 2 ये रहा 3 और यहाँ एक 4। अंडर वाटर से ही सब एक इस टीपी से तुम ये 4 हो जाएंगे। और उसके बाद अंडर वाटर और है लेकिन मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलते नहीं है। और इस टीपी से तुम ये मार्क कर लो, इस टीपी से ये जगह, ये 2 जगह हो गया। उसके बाद बाहर टीपी से तुम इधर भी ये मार्क कर सकते हो, इस वाले एरिया में इस टीपी से एक हो गया। और ओके एक मिनट में हटा देता हूँ इसको। इस टीपी से 1 2 ये 2 जगह हो जाएगा आई थिंक। इधर हो गया, इधर हो गया। अब इधर ये मार्क कर लो, इस टीपी से एक ही है। ये ऊपर वाला बहुत दूर पड़ता है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। इतना आप कर लो तो बहुत हो जाएगा। तो हम यहाँ चालू करते हैं पहले। मेरा सामने ये रहा एक साथ हो गया। और एक नीचे है, इसको हम नाम हटा के छोड़ सकते हैं। 2 हैं। ओके हम यहाँ पहले स्किल ले लेंगे। यहीं पे स्किल है ये रहा, इग्नोर एनिमी ये रहा। हाँ तुम क्रैब स्किल यूज़ कर सकते हो, स्क्विड स्किल यूज़ कर सकते हो। और ये रहा फोड़ दिया। और अंडर वाटर के लिए तुम न्यूलेट ले लोगे बेटर रहेगा, क्योंकि न्यूलेट का मूवमेंट स्पीड तेज फास्ट है। उसके बाद हम इधर चलेंगे। अंडर वाटर में बाकी करेक्टर काम नहीं आएंगे, पर न्यूलेट इम्पोर्टेंट के करेक्टर काम आएंगे, जो पैसे होता है अंडर वाटर का। हो गया ये। उसके बाद हम टीपी करेंगे, इस टीपी जाएंगे और इस टीपी से ये आ गया। ये हो गया इधर। अब नेक्स्ट चलेंगे हम ये स्टैचू ऑफ सेवन से ये और ये ले लेंगे और सीधा हम यहाँ से पानी में जंप कर लगाएंगे। इसके पीछे रहेगा ये स्क्विड। स्क्विड यूज़ कर लो चाहे क्रैब यूज़ कर लो,
दोनों सेम ही काम करेंगे। स्पीड पर ये थोड़ा बड़ा रहता है तो उससे एक साथ सब कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला आ गया है, इधर हमको तैर के जाना है। आई थिंक हम यहाँ पे न्यूक्लियर ले लेंगे, पार्टी में ज़्यादा बेटर रहेगा। हम माल को हटा के न्यूक्लियर डाल देंगे। न्यूक्लियर तो बिना स्किन का भी न्यूक्लियर यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है स्किन ही नीडेड हो। स्किन से कोई स्पीड नहीं बढ़ती इसकी। ओके हो गया, अब यहाँ चलेंगे। ओके यहाँ कुछ क्रिस्टल ये रहा अंदर केव में रहता है। यहाँ देखो कुछ क्रिस्टल पाई मैं इनको भी उठा लेता हूँ। फ्री के तुम उठा सकते हो। मैं क्रिस्टल पाई यहीं से उठा लेता हूँ तो मुझे क्रिस्टल पाई ट्रैप की भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फार्मिंग के दौरान ही भर भर के मिल जाती है, नीड नहीं होती उतना कंडेंस बनाने के लिए। ये हो गया, अब इधर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अंडर वाटर इधर वाले को। यहाँ से ये एरिया पूरा कवर हो जाएगा। तो इधर फोड़ देंगे, यहाँ एक साथ ही ले लेंगे। ओके हमको उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, वापस टीपी कर देंगे। बट टीपी का दूसरे साइड रहेगा या नीचे। ये रहा, यहाँ पर एक साथ पहुँच रहेंगे। एक ये दीवार के पीछे, उसके बाद बाकी इधर है। 3-4 होंगे ऐसे। अच्छा हो गया। अब आगे सीधे जाएंगे, सीधा उस सरपेंट के मुंह में। एक यहीं दिख रहा है, दो एक इधर रहा और ये भाई इकट्ठे 5। एक और कोने में है, अगर तुम्हारा नाम कर ले लो। मुँह तो नहीं उठाता हूँ, बहुत दूर रहता है। ओके अंडर वाटर के साथ खत्म हुआ है तो और भी, पर मैं जरूरी नहीं है। इधर चलते हैं, बाहर ले लेते हैं। नीचे सारा टूट जाएगा। अब इधर चलेंगे, इस टीपी से एक दो। ये है एनिमी के पास, स्किल होके को तोड़ देना। ये अंडर वाटर है यहाँ पे। ये जस्ट पानी के अंदर है, यहाँ पे तुम्हें पानी के अंदर जाना होगा। पानी के अंदर क्रैब होगा, यहाँ पर क्रैब से स्किल ले लेंगे और फोड़ देंगे।
ट्रैप का स्किल का एरिया थोड़ा कम रहता है लेकिन इसका डैमेज ज़्यादा रहता है। और ये लास्ट हो गया। अब हम यहाँ चलेंगे इन दोनों के लिए। पीछे घूमो और ये रहा स्किल। अगर तुम्हारे पास एक्सप्लोजन करेक्टर नहीं है तुम 2 एनिमो रख लेना, चाहिए तो मिल ही जाती है 4 स्टार, वो भी सही है। पानी के अंदर है यहाँ पे। सॉरी। ये रहा 3 और 3 ऊपर रहते हैं जस्ट यहाँ पर, ये पीछे साइड पानी के अंदर ही। इनको मिस न मत करना, ये मिस हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम। उसके बाद हम पानी से वो निकलेंगे बाहर। ये वाला सामने यहाँ पे एक्चुअली 3 जगह पे है, तो पानी के अंदर और ये 3 पानी बाहर और एक पीछे है यहीं पे। एक इधर है, वो सामने दोनों पहाड़ के बीच में, वो दिख गया होगा तुम लोगों को। ओके मेरी मॉल काट चुकी है, तो हम यहाँ करेंगे प्लंज कूल डाउन में। ओह नो, विश कर दिया भाई, कोई और स्किल नहीं यूज कर पाया। ये हो गया, ये क्या लाश बचा है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम। ओके आई थिंक बाकी नीडेड इतना नहीं है, ये ले लेंगे इस टीपी पास, यहाँ एक साथ ढेर सारे 4 मिलते हैं। तो इसके साथ हम चेक कर लेंगे हमारे पास कितने कलेक्शन है। मेरे पास ऑलमोस्ट 0 थे, तो हमारे कलेक्शन हो गए हैं 173, वो ये हो गए हैं। बाकी मैंने कहीं मिस किया है, 180 हो गए, 150 हो गए, ये दोनों ऐड कर लोगे तो 320 प्लस हो जाएंगे। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मैं गलत जोड़ रहा हूँ, ये है, ये तो क्रिस्टल चंक है, इसको मैं डिलीट ही मार देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। डिस्ट्रॉय छोड़ जाए तो 167, 173, 160, 160 प्लस हो गया, ये तुम्हारा 320 से ऊपर हो गया। तुम इतना कर लो बहुत है, क्योंकि ये डेली रोटेशन है और इतना इनफ है तुम्हारे लिए। ओके थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।